अच्छा जी, हमारे लेवल 1 के जो क्वेश्चंस थे, मैं आपके साथ सबसे पहले वो डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर्स नहीं दिए हुए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मुकाशवा की टाइमलाइन का फ्लो चार्ट बनाएं। वो तो मैंने, अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको लेक्चर दिए तो बिल्कुल एंड पे मैंने एक आपको फ्लो चार्ट एंड वाली स्लाइड पे बना के दिया था। तो वही आपने पेपर में बनाना है। इसके अलावा सात साल मुसीबतों का दौर किन के लिए है? तो सात साल मुसीबतों का दौर उनके लिए है जो पहली क़यामत में शरीक नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 पे हमारा टॉपिक था पोलीकाप। यहाँ पे है पोलीकाप किसका शागिर्द था? तो पोलीकाप यूहन्ना आरफ का शागिर्द था, और यूहन्ना आरफ यीशु मसीह का शागिर्द था। तो आपने सिर्फ इतना सा लिखना है, पोलीकाप यूहन्ना आरफ का शागिर्द था। पोलीकाप के नाम का मतलब क्या है? तो पोलीकाप के नाम का मतलब है बहुत सा फल। पोलीकाप किस कलीसिया का बिशप बना? पोलीकाप सुमरना की कलीसिया का बिशप बना। पोलीकाप को कैसे शहीद किया गया? तो पोलीकाप को जिंदा जलाया गया। इसके बाद आते हैं लेवल 3 पे। ये रैप्चर पे था, कलीसिया का उठाया जाना। तो यहाँ पे है यीशु मसीह की खुफिया और ज़ाहिर आमद के बारे में मुख्तसर नोट लिखें। तो ये बहुत सारे बच्चों ने इसको मिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं खुफिया आमद, तो खुफिया आमद कलीसिया का उठाए जाने को कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं। तो खुफिया आमद में जो मैंने हवाला दिया था, दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक उठा ली जाएगी। दो आदमी खेत में होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। तो ये बेसिकली खुफिया आमद के हवाले से जब हम बोलते हैं तो ये उसका हवाला है। इसके बारे में, इसके बाद ज़ाहिरा नामत के बारे में मुख्तसर नोट लिखें। तो ज़ाहिरा नामत की जो मैंने हवाला आपको दिया था वो था, जैसे बिजली पूरब से लेकर पश्चिम तक नज़र आती है, तो वो बेसिकली हवाला जो है ये ज़ाहिरा नामत का है। तो उसको आपने मिक्स नहीं करना। ज़ाहिरन आमद का मतलब है यीशु मसीह ने ज़ाहिरन तौर पर नज़र आना है, और खुफिया आमद मतलब कि खुफिया तौर पर यीशु मसीह ने आना है। खुफिया तौर पर तब आना है जब कलीसिया ने उठाया जाना है, और वो है 7 साल मुसीबतों के दौर से पहले। और जब हम बात करते हैं ज़ाहिरन आमद की, वो है 7 साल मुसीबतों के दौर के बाद की, जब यीशु मसीह ने ज़ाहिरन तौर पर एक जिस्म में दुनिया में आना है और 1000 साल के लिए दुनिया में हुकूमत करनी है। तो इसको हम कहते हैं ज़ाहिरन आमद। इसके बाद ज़ाहिर नामत की निशानियां बयान करें। तो ये ज़ाहिर नामत की निशानियां जो, जब मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने 7 आपको निशानियां जो है वो दी थी, और ये भी पूरी स्लाइड थी, मैंने आपको कॉपी भी करवाई हुई थी। तो ये वही पूरी स्लाइड जो है ना, 7 आपने जो है ना वो पॉइंट्स वो आपने इसमें लिखने हैं। जैसे कि एक हवाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि वो ज़ाहिर नामत जो है, क्योंकि ये सुनने ने ज़ाहिरन तौर पर आना है, तो ये 7 साल मुसीबतों के दौर के बाद की बातें हो रही हैं। और उस टाइम पे इसकी एक निशानी ये भी है कि उस टाइम पे जो कौमें होंगी वो छाती पीटती होंगी। अब यीशु मसीह की जब आमद हो रही है तब तो उनको खुश होना चाहिए, पर जब हम बात करते हैं यीशु मसीह की 1000 साल हुकूमत की, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो लोहे के असा से हुकूमत करेगा, कि वो हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्त होगी। इस वजह से दुनिया में जो कौमें होंगी वो छाती पीटेंगी। तीसरा है मुकाशवा के आखिरी 5 अबवाब पढ़ें और बयान करें कि मसीह की दुल्हन कौन है। तो मसीह की दुल्हन जो है वो कलीसिया नहीं है। मसीह की दुल्हन जो है वो इसराइल है, क्योंकि जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो उसका जब हम सीक्वेंस पढ़ते हैं तो तब कलीसिया ऑलरेडी यीशु मसीह में एक बदन हो चुकी है, मतलब कि कलीसिया आसमान पर उठा ली गई है। तो उसके बाद जो दूल्हा आ रहा है जिस दुल्हन को लेने, वो बेसिकली इसराइल है। और उसके बारे में अगर आप इसराइल लिख दें वो भी ठीक है। अगर आप बाइबल देखें तो वहां पर लिखा हुआ है नया यरूशलेम, दुल्हन की मानिंद रास्ता। तो आप नया यरूशलेम भी लिख सकते हैं उसको। इसके बाद लेवल नंबर 5। लेवल 5 में मेरा कोई टॉपिक नहीं था, तो हम चलते हैं लेवल 6 की तरफ। लेवल 6 में मेरा टॉपिक था एलोहिम। एलोहिम का मतलब क्या है? तो एलोहिम का मतलब खुदा का ख़ानदानी नाम है। कई लोगों ने लिखा हुआ था, आप असाइनमेंट जब करते हैं तो तब लिखते हैं एलोहिम का मतलब खुदा है, एलोहिम का मतलब ताकतवर है। पर मेरे लेक्चर के मुताबिक जो मैंने आपको बताया वो आपने इसमें आंसर करना है। तो एलोहिम का मतलब जो है वो खुदा का ख़ानदानी नाम है। एलोहिम का सीगा वाहिद क्या है? एलोहिम का सीगा वाहिद अल्लोहा है। खुदा एलोहिम है एक हवाला से,
साबित करें। तो सबसे पहले ही अगर आप आयत देख लें, पैदाइश पहला बाब पहली आयत, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वो एलोहीम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो हम वहाँ पे ये हवाला दे सकते हैं ये साबित करने के लिए कि खुदा एलोहीम है। तो उसको आप एक दफ़ा इस तरह से लिख के, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, फिर खुदा की जगह पे आप एलोहीम लिख कर इसको दोबारा इंटरप्रेट कर सकते हैं, एलोहीम ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। इसके बाद फरिश्ते एलोहीम है, एक हवाला से साबित करें। तो जब हम बात करते हैं मैंने कहा था तुम इलाह हो, तो तब की जो बात है वो इंसानों के लिए है, ना कि फरिश्तों के लिए। जब मैंने आपको दो हवाला जात बताए थे, एक इब्रानियों में से और एक पुराने यादनामा में से, वहाँ पर लिखा था तूने उससे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया। फिर आगे जाके फरिश्तों की जगह पूरे इब्रानियों में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हो तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया। तो ये जो दो हवाला जाते हैं यहाँ पर हम देखें तो खुदा और फरिश्ते, इनकी जगह जो ओरिजिनल टेक्स्ट में वर्ड यूज़ किया गया है वो है एलोहीम। तो ये हवाला आप दे सकते हैं इब्रानियों वाला भी और पुराने यादनामे वाला भी कि फरिश्ते एलोहीम है। इसके बाद इंसान एलोहीम है, एक हवाला से साबित करें। तो ज़बूर 82 और उसकी 6 आयत आप दे सकते हैं। मैंने कहा था तुम इलाह हो, तो वहाँ पर जो इलाह का वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब ही एलोहीम है और वो इंसानों से कहा गया है। उसके बाद ये यूहन्ना की इंजील में भी हमें नज़र आता है कि यीशु मसीह कहते हैं क्या तुमने अपनी शरीयत में नहीं पढ़ा कि तुम खुदा हो। तो ये वही हवाला को यीशु मसीह ने इंटरप्रेट किया है कि मैंने कहा था तुम इलाह हो। तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने कोई तंजन तौर पे ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि तुम खुदा हो। तो यहाँ पे भी एलोहीम का वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये आप दोनों हवाला जात, दोनों में से कोई एक हवाला दे सकते हैं कि इंसानों का बताने के लिए कि इंसान भी एलोहीम है। इसके बाद लेवल 7, लेवल 7 में भी मेरा कोई टॉपिक नहीं था। तो ये मेरे टॉपिक से जो मैंने आपको उधर बयान किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे आंसर्स अब दे दिए हैं। तो ज़रूर आप इसको अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू सो मच।